लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ा कंफ्यूजन था कि टर्फ लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन अगर आरटीसी रूपा टाउन क्लब अगर इसका मांग करता है तो मैं विधायक होने के नाते मैं भी खुशी खुशी इसका मैं प्रावधान करने का पूरा कोशिश करूंगा। कोई शामिल होता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल का सजा ये बिल पारित कर ये पास हो चुके बच्चे हैं। हमारे जो युवा पीढ़ी है खेल कूद से जुड़ेगा तभी जाके नशे से दूर रहेगा, तभी जाके ड्रग्स से दूर रहेगा। के बाद आज का पहला इंडिपेंडेंस वो मैसेज भी था यहाँ पे, तो आपने आज किस अपने मैसेज में अपने जो ग्रीटिंग्स में किस किस चीज़ों पे आपने जोर दिया सर? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को आपके माध्यम से हमारे सिर्फ रूपा क्षेत्र कलाकाम क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मैं सभी को आज 78 इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही मैं बहुत तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि दिल्ली में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 21 तोपों के सलामी लेके 11वीं बार उन्होंने देश को संबोधित किया। और हमारे युवा माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने ईटानगर में 9वें बार 9th टाइम उन्होंने एड्रेस किया है। ऐसे नेतृत्व ऐसे लीडरशिप के भीतर रह के हम सब आज बहुत खुश हैं। और इसी खुशी में मैं आप सबको 70 इंडिपेंडेंस डे पर दोबारा एक बार फिर मैं विश करता हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ रूपा में मैं विधायक बनने के बाद पहली बार मैंने यहाँ पे संबोधित किया है। और मैंने मेरे मैसेज में हमारे राज्य सरकार के जो काम और साथ में हमारे केंद्र सरकार के जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं प्रोग्राम्स हैं इनको लेके मैंने विस्तार में लोगों के बीच रखा है। और हमारे विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में जो हमारे कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के जो काम होने वाले हैं और हमारे विभिन्न योजनाएं विभिन्न विभागों का मैंने पूरे पब्लिक के सामने रखा है। हमें बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएम साहब हमारे पेमा खांडू साहब का आशीर्वाद है और मोदी जी का आशीर्वाद से हम पूरे सिर्फ हमारे क्षेत्र में पूरे अरुणाचल विकास के राह पे चल पड़ा है। और जैसे कि हमारा सरकार का एक सपना है कि 2047 में एक विकसित भारत एक विकसित अरुणाचल बन के निकलेगा। हम लोग विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। तो इस प्रकार का सपना को लेकर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है कि हम लोग ये डेवलपमेंट के कहीं रास्ते में कहीं भी अड़चन ना आए और काम अच्छे हों। सर आपके स्पीच में आपने अभी बोला कि ये बार यूथ ऑफ द ईयर है, बजट में भी बहुत कुछ अलॉट किया। तो आप उम्मीद क्या करते हैं अपने युवा से? ये 2024 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यूथ ऑफ द ईयर घोषित किया है। और यूथ ऑफ द ईयर इसमें बहुत सारे जितने भी एस्पिरेशंस है यूथ के हमारे सभी क्षेत्र में, चाहे आप एकेडमिक में बोलो, आप चाहे आप स्पोर्ट्स में बोलो, चाहे आप कोई भी कार्यकाल में इनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बोलो, चाहे हमारे यहाँ पे कहीं भी जॉब की सुविधाएं हो। इस बार हमारे स्टेट राज्य सरकार स्पेशली इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा है इस बार हमारे राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेसिफिक बिल लाया था अपना अरुणाचल प्रदेश जो अनफेयर मीन्स पेपर लीकेज को लेके जो इसको रोक टोक करने के लिए बंद करने के लिए इस बिल को पारित करके असेंबली ने ये एक संदेश दिया है पूरे पब्लिक को, स्पेशली युवा पीढ़ी को कि सरकार कितने सीरियस है, कितने गंभीरता के साथ हमारे जो युवा आज जो पढ़ लिख के जो जॉब की तलाश में नौकरी की तलाश में जो इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, APCS एग्ज़ाम दे रहे हैं, APSS भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको लेके सरकार बहुत गंभीर है। इसलिए ये बिल को पारित करके अब इस बिल में ये प्रावधान है कि जो भी घोटाला में कोशिश भी करता है या अगर कोई शामिल होता है तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल का सजा ये बिल पारित कर पास हो चुका है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यूथ ऑफ द ईयर घोषित करने के साथ साथ इस तरह का बिल लाके पेमा खांडू साहब ने ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया है कि सरकार बहुत सीरियस है। और ये इस साल ये शुरुआत है,
यूथ ऑफ द ईयर भले ही 2024 हो, लेकिन यहाँ से हमारा राज्य सरकार बहुत काम करने वाले हैं यूथ को लेके, क्योंकि यूथ भविष्य है हमारा, और यूथ ठीक रहेगा तो फ्यूचर भविष्य तय है, अच्छा होगा। तो इसलिए सरकार इस राह पे काम अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। सर अभी जो ऑर्गेनाइजर उन्होंने एक टर्फ का भी आपसे एक उम्मीद किया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि हमारे जैसे मैंने कहा खेल कूद को लेके स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, खेल कूद से जुड़ेगा तभी जाके नशे से दूर रहेगा, तभी जाके ड्रग्स से दूर रहेगा, अपने सेहत का ख्याल रखेगा और इसी तरह और माइंड फ्रेश रहेगा, हर चीज़ में आगे बढ़ेगा। तो ये टर्फ कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे इसका प्रावधान था, लेकिन यहाँ पे पहले थोड़ा कंफ्यूजन था कि टर्फ लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन अगर आरटीसी रूपा टाउन क्लब अगर इसका मांग करता है तो मैं विधायक होने के नाते मैं भी खुशी इसका मैं प्रावधान करने का पूरा कोशिश करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू जी।